नमस्कार दर्शक इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ। खबरों के और करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। 18,500 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना ने ली 590 लोगों की जान। हरियाणा में संक्रमित लोगों की संख्या 255 तक पहुंची। रोहतक में व्यापार मंडल ने की उपायुक्त के साथ बैठक। व्यापारियों ने डीसी आर एस वर्मा से लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर की चर्चा। व्यापारियों ने डीसी को हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। रोहतक में जनता ने पुलिस और सफाई कर्मियों का किया धन्यवाद। गढ़ी मोहल्ले में ही पुलिस कर्मियों पर बरसाए फूल। कोरोना आपदा में लोगों की सेवा करने के लिए किया धन्यवाद। और रोहतक में सती भाई साईदास सेवा दल कर रहा है प्रशंसा योग्य काम। गरीब और मजदूरों तक पहुंचा रहा है दिन रात का भोजन। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। तमाम कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 18,500 के पार हो चुकी है। 24 घंटे में अब तक सबसे ज़्यादा 705 लोगों का उपचार हो चुका है। एक अन्य खबर के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि भारत के राष्ट्रपति भवन में भी कोरोना का मामला सामने आया। एक सफाई कर्मचारी के पॉजिटिव आने पर करीब 100 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसमें कर्मचारी से लेकर सेक्रेटरी स्तर तक के कर्मचारी और उनके परिवार शामिल हैं। ये मामला 4 दिन पहले का बताया जा रहा है और उस सफाई कर्मचारी के अलावा फिलहाल सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं हरियाणा में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 255 तक पहुंच गई है। रोहतक में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष गुलशन डंग और रोहतक मंडल के प्रधान गुलशन निझावन के साथ व्यापारी प्रतिनिधि उपायुक्त आर.एस. वर्मा से मिलने पहुंचे। व्यापारियों ने एक स्वर में कहा कि लॉकडाउन पार्ट 1 की तरह लॉकडाउन पार्ट 2 भी सख्ती से लागू होना चाहिए। व्यापारी हर मदद को तैयार हैं। रोहतक के डीसी आर.एस. वर्मा ने कहा कि कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण से बचाव हेतु लागू किए गए लॉकडाउन को सभी जिलावासी सफल बनाएंगे। कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोकना ही प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। कोई भी व्यक्ति अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में ही रहें। जिलावासियों को आगामी 3 मई तक लागू किए गए लॉकडाउन के बारे में प्रचार वाहनों और पुलिस द्वारा जागरूक किया जा रहा है। उपायुक्त स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में शहर की ट्रेड एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ लॉकडाउन के संदर्भ में विचार विमर्श कर रहे थे। इस बैठक में जिले के व्यापारिक संगठनों के सर्वसम्मति से लॉकडाउन को लागू करने की सलाह दी गई है, जिस पर उपायुक्त आर.एस. वर्मा ने कहा कि जिले में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बैठक में उपस्थित विभिन्न ट्रेड एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों को व्यापारिक संगठनों और प्रतिष्ठानों की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध करवाने को कहा है और भविष्य की कार्य योजना तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ व्यापारियों द्वारा कुछ रियायतें देने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार ही विचार विमर्श के उपरांत उचित फैसला लिया जाएगा। कोरोना आपदा महामारी के चलते पूर्व निगम पार्षद, बीजेपी नेता और एंटी करप्शन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मुंजाल सती भाई साईदास सेवा दल आश्रम रोहतक में गद्दी नशीन परम पूजनीय महंत श्री राम सुखदास जी महाराज के दर्शन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने आश्रम में पहुंचे। महंत श्री राम सुखदास जी महाराज और अन्य सेवादारों के साथ सेवा कार्य के बारे में चर्चा भी की। सुरेश मुंजाल ने सती भाई साईदास सेवा दल की भूरी प्रशंसा की और कहा कि गरीब, असहाय, प्रवासी मजदूरों और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन देना बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और इस सबका श्रेय महंत श्री सती दास जी और महंत श्री राम सुखदास जी महाराज को जाता है, जिनके आशीर्वाद और कर कमलों द्वारा ये आज संपन्न हुआ है। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, यही कामना करते हैं। उन्होंने आश्रम में आकर व्यवस्था को देखकर और सेवा कार्य को देखकर सेवा कार्यों को सराहा और तारीफ की। उन्होंने कोरोना वायरस से बचने के लिए मुंह पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को साबुन से धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना आदि सुझाव दिए। मुंजाल ने पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मचारियों और डॉक्टरों को विशेष धन्यवाद किया जो इस महामारी में दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाने में लगे हुए हैं।
गेहूं खरीद को लेकर सरकार और व्यापारियों के बीच चल रही आनाकानी को खेल मंत्री संदीप सिंह ने बैठक के जरिए दूर कर दिया है। अब पेहोवा सहित तमाम अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद नियमित रूप से शुरू हो चुकी है। मंत्री के इस निर्णय से आढ़ती एसोसिएशन सरकार का आभार जताते नहीं थक रही। सोमवार को जैसे ही किसानों ने खेल मंत्री संदीप सिंह को फोन पर मंडी में काम शुरू न होने की सूचना दी तो वो अपने निजी गाड़ी से व्यापारियों से मिलने पहुंच गए और उनसे बातचीत करके अपने सामने ही खरीद शुरू कराई। मंत्री ने कहा कि व्यापारियों ने साथ लगते पंजाब के सीमांत क्षेत्र के किसानों की फसल खरीदने की मांग उनके सामने रखी थी, जिसके बाद सरकार ने सीमा क्षेत्र के किसानों के लिए 22 तारीख से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू कराने के फैसले को मंजूरी दे दी है। सबसे बड़ा उनकी मांग थी कि पंजाब की जो किसान हैं उनकी जो खरीद है वो शुरू हो, और हमने यहाँ पर उनके साथ सहमति के साथ 22 तारीख से पोर्टल पर वो रजिस्ट्रेशन करके मेरा फसल मेरा ब्यौरा में, और 22 तारीख के बाद हम उसका शुरू कर देंगे। और छोटी छोटी मांगे थी उनकी, बारदाना की और छोटी मांगे थी मंडियों को शुरुआत करने की, तो वो हमारी सहमति हो गई है। और आज के बाद हमारा जो है खरीद पूरे प्रॉपर तरीके से पेवा के अंदर शुरू हो गई है। पेवा हल्के में पूरा स्मूथली डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मंडियों में खरीद रहेगी, जिससे कि किसानों को कोई कमी नहीं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के उचाना हल्के की उचाना मंडी में आढ़तियों ने अपनी मांगों को लेकर दुकानों के आगे खड़े होकर सोशल डिस्टेंस अपनाते हुए खाली पीपे बजाकर रोष प्रकट किया। आढ़ती पुराने पैटर्न के तहत गेहूं की खरीद करने की मांग कर रहे हैं। आढ़तियों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। आढ़ती एसोसिएशन के जिला प्रधान बलराज चौगनंद ने कहा कि पुराने पैटर्न की तरह आढ़ती गेहूं खरीद की मांग कर रहे हैं। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक आढ़ती अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, सरकार का कोई सहयोग नहीं करेंगे। आढ़तियों ने दुकानों के आगे खड़े होकर खाली पीपे बजाकर रोष प्रकट किया। किसान आढ़ती के रिश्ते को सरकार तोड़ना चाहती है, ये रिश्ता नहीं टूटने दिया जाएगा। इसलिए बजाए हैं कि सरकार ने इतने दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं, सरकार के जूं तक नहीं रह गई। सरकार व्यापारी को कुछ समझे नहीं रही है, लेकिन व्यापारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर सरकार ने रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश करी तो व्यापारी इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और मैं आज पत्रकार महोदय को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज से मेरा अनशन है जब तक सरकार नहीं मानेगी। करवट लेते मौसम ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। हरियाणा में 23 और 24 अप्रैल को कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी विभोक्ष में आए ये हिमालय और हिमाचल की तरफ बढ़ेगा, जिसके कारण 2 दिन हरियाणा में बारिश होने की संभावना है। पंजाब में हल्की बारिश हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वो अपनी फसलों को मंडियों में लाते समय तिरपाल से ढक कर लाएँ। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ML खिचड़ के अनुसार 25 अप्रैल तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा और बीच में आंशिक बादल आने और हल्की गति से हवाएं चलना संभावित है। 23 और 24 अप्रैल को बादल और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश भी हो सकती है। बदलते मौसम को देखते हुए किसानों को सलाह दी गई है कि सरसों, गेहूं, चने और अन्य फसलों की कटाई करते समय मौसम का ध्यान रखें और तेज हवाएं चल सकती हैं। फसल को तिरपाल से ढक कर लाएं। 23 और 24 को कहीं कहीं गर्जन के साथ और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हल्की बारिश की संभावना है, जिससे अभी जो 2 दिन मौसम में साफ रहेगा 21 और 22 को, और 23 से थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब 2 दिन थोड़ा तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी और इससे किसान भाइयों को यही सलाह दी जाती है कि वो अभी 23 और 24 की जो बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है हल्की बारिश की, तो किसान भाई जैसे उस फसल की कटाई और कढ़ाई करते हैं और जो कटाई करते हैं उसके बाद में बंडल वगैरह उसको बांधें, क्योंकि हवा तेज चलने से वो उड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना को लेकर जिला रतिया के किसानों में काफ़ी राहत देखने को मिली है, क्योंकि इन किसानों के पास गेहूं की कटाई के समय आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। लॉकडाउन के कारण उनको कहीं से भी पेमेंट प्राप्त नहीं हो पा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री की किसान समृद्धि योजना स्कीम के तहत 2000 उनके खातों में पहुंच चुके हैं, जिससे उनका आगामी फसल को लेकर बीज
कीटनाशक दवाइयां और अन्य वस्तुओं की खरीदारी करना कुछ आसान हो गया है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए किसान ईश्वर मेहता, हरदीप सिंह और कृष्ण कुमार ने कहा कि लगातार कोरोना बीमारी के कारण लॉकडाउन हो जाने पर उनके पास खर्च करने के लिए कोई पैसा जेब में नहीं बचा था। इसके साथ साथ उन्होंने आगामी फसल के लिए भी बीज आदि की खरीदारी करनी थी, जिस कारण वो परेशान थे। लेकिन बैंकों में 2000 की धनराशि उनके खाते में आ जाने के बाद और उसकी सूचना उनकी मोबाइल स्क्रीन पर देखकर उन्हें काफ़ी खुशी हुई है। उन्होंने 2000 जी किसानों को स्कीम किसान निधि योजना दी सी आगामी फसल वास्ते, ताकि ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ किसान अपनी अगे तैयारी कर सके नवी फसल वास्ते। उन्होंने लॉकडाउन होंदे हुए भी इन्ने बिजी शेड्यूल के भी किसानों वास्ते योजनावां उन्होंने खात्यां तक पहुँचाईਆਂ। ਅਸੀਂ पूरे किसानों वालों उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ताकि किसान अपनी अगली फसल की तैयारी कर सकन। जो हाँ मेरे खाते में आ गए हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। 2000 रुपये मेरे खाते में आ चुके हैं। मैं आगामी फसल के लिए उसको यूज करूँगा और सरकार का धन्यवाद करता हूँ। लॉकडाउन होने के बाद मेरे खाते में 2000 रुपये आ चुके हैं। मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं, जो प्रधानमंत्री किसान निधि पेंशन योजना उसके तहत हमारे खाते में 2000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इससे मोदी सरकार धन्यवाद करते हैं। वह इस लॉकडाउन के चलते जहां आर्थिक मंदी है, तब भी मोदी सरकार द्वारा किस्तें डाली जा रही हैं। हम तहे दिल से मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं। Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।